यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो एक घटना घटी है कलकत्ता में, एक महिला डॉक्टर के साथ बहुत ही दरिंदगी के साथ जो घटना को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर हम इस समय जौनपुर में मौजूद हैं। ये लोग जो है कैंडल मार्च निकाले हुए हैं न्याय के लिए। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो हमारे देश में देखा जाए तो निर्भया के जो कातिल थे उनको सजा पाने में 12 वर्ष लग गए। एक माँ लड़ती रही, 12 वर्ष के बाद जो है उनको जो है सजा होती है फांसी की। तो आखिर में इन लोगों से हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या जो देर से न्याय मिलता है वो न्याय के काबिल होता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है और मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि जितना टाइम इसमें न्याय करने में लिया जाता है, अगर उसमें जल्द से जल्द इस बारे में कोई कड़ी से कड़ी फैसला लिया जाए तो अगली बार कोई ऐसा करने से पहले डर सके। सजा तो उसी तरह की मिलनी चाहिए जिस अनुपात में भय व्याप्त है। यह स्वास्थ्य कर्मियों का समाज जैसे भयाक्रांत हुआ है, जिस पैमाने पे, जिस एम्पलीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में वह भयभीत हुआ है, उसी तरह की सज़ा मिले ताकि समाज में ऐसा भय व्याप्त हो जाए कि ऐसी घटना दोबारा समाज में न रिपीट की जाए। जी तो नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी से हैवानियत होती है, उस हैवानियत की वजह से जो है आज पूरा जो है देश शर्मिंदा है। हमारे बीच में जो है देखिए एक डॉक्टर साहब, हम इनसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे इस विषय पर कि आखिर में लोग किस लिए कैसे जो है उस बेटी को न्याय दिला पाएंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सच्चिदानंद है। मैं जौनपुर मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ। जी, सर्वप्रथम आपके माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि यह जो विषय है यह भारत की एक बेटी का विषय है। वह किसी भी परिवार की हो सकती है, और डॉक्टर भी हो सकती है और अन्य प्रोफेशन से भी हो सकती है। और बेटी की सुरक्षा हमारे यहाँ संस्कृति में सर्वोपरि रही है। नारी सुरक्षा के लिए हमें जो करना रहा है हमारे इतिहास ने किया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, लेकिन नारी की सुरक्षा किया है। इसके लिए तमाम तो सर्वप्रथम जो यह घटना हुई है कोलकाता में, इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं अपने इस मेडिकल कॉलेज जनपद जौनपुर से, और पूरे तंत्र से अपेक्षा करते हैं कि इस विषय पर जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित समुदाय है, उसे शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले, ताकि जो डॉक्टर, जो स्वास्थ्यकर्मी भयाक्रांत हुए हैं पूरे देश में, उनके मन का भय बाहर निकले, वह स्वच्छंद रूप से रोगी को भगवान मानते हुए जैसे सेवा करते रहे हैं वैसे करते रहें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज जौनपुर अपना कार्य करते हुए, ओपीडी सेवा देते हुए, चिकित्सा सेवा करते हुए, रोगी की सेवा करते हुए इस जन आंदोलन में, जो कि यह राष्ट्रव्यापी देशव्यापी आंदोलन बन चुका है, अपनी एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो चिकित्सा सेवा करते हुए इतनी दुर्दांत घटना का शिकार हुई है, उसके पक्ष में खड़े होकर के उसको न्याय दिलाने के लिए हमारा पूरा जनपद जौनपुर का चिकित्सक समाज एवं सभी आम जनमानस पूर्ण रूप से खड़ा है। हमारे इस आंदोलन की सबसे खास बात यही है कि हम कार्य करते रहेंगे, कार्य का बहिष्कार नहीं करेंगे। कार्य करते हुए इस आंदोलन को हम पूर्णता की तरफ अग्रसर करेंगे। दूसरा बिंदु यह कहना चाहते हैं कि न्यायालय से जो न्याय मिला है कि तत्काल सीबीआई जांच बैठाई जाए, हम न्यायालय का घोर बार बार साधुवाद करते हैं और केंद्र सरकार का भी साधुवाद करते हैं कि जो तत्काल त्वरित गति से सीबीआई जांच बैठाई है, और हम अपेक्षा करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र सीबीआई जांच की रिपोर्ट आएगी और पीड़ित भयाक्रांत समाज को इस विषय पर शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिलेगा। किस तरीके की सज़ा दे सरकार? अगर दोष सिद्ध हो जाता तो उन अपराधियों को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा तो उसी तरह की मिलनी चाहिए जिस अनुपात में भय व्याप्त है। यह स्वास्थ्य कर्मियों का समाज जैसे भयाक्रांत हुआ है, जिस पैमाने पे, जिस एम्पलीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में वह भयभीत हुआ है, उसी तरह की सज़ा मिले ताकि समाज में ऐसा भय व्याप्त हो जाए कि ऐसी घटना दोबारा समाज में न रिपीट की जाए। जी। एक बात आती है सामने, न्याय मिलने में जो है बहुत देरी लग जाती है। 12 साल लगे निर्भया बिटिया को न्याय मिलने में। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इस पर कोई नया कदम उठाना चाहिए? देखिए, नया विधिक कानून पास हो चुका है। अपने आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस पर जो है
नया भारतीय दंड संहिता लागू कर दिया है। पुराने समय में अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ कानून था, उसमें कुछ दिक्कतें थीं शीघ्र न्याय मिलने में, या अभी डिजिटल मीडिया का ज़माना आ चुका है, डिजिटल गवाही कैसे होगी, डिजिटल प्रेजेंस कैसे होगा, इन सब तमाम चीज़ों का उसमें इनकॉर्पोरेशन किया गया है, इनकलकेशन किया गया है, जिससे आगे आने वाले समय में जो अपने देश की नई दंड संहिता बनी है उसमें न्याय में शीघ्रता होगी, इसमें कोई संशय है नहीं। जी। और भी क्या कदम उठाने चाहिए जहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर भी जो है मतलब कि हर जगह जो है बेटियाँ हैं, महिलाएं हैं, तो वहाँ पर कुछ क्या ऐसा कुछ बनाना चाहिए जिससे ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके कोई भी अपराधी? देखिए, पूरा देश आंदोलनरत है और अपने पूरे समस्त चिकित्सक समाज से इस बात का मैं बार बार आह्वान करूंगा कि अपना कार्य करते हुए इस आंदोलन को आगे ले जाएं, क्योंकि हम कार्य का बहिष्कार करेंगे, रोगियों की सेवा नहीं करेंगे, आम जनमानस की सेवा नहीं करेंगे, तो यह आम जनमानस हमारी पीड़ा के साथ हमारे पक्ष में नहीं खड़ा होगा। हम अपनी आवाज़ को सरकार तक, तंत्र तक, व्यवस्था तक अपना कार्य करते हुए पहुंचा सकते हैं। सत्याग्रह आंदोलन, इसके तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं इतिहास में, जिससे आवाज़ें तंत्र तक पहुंची हैं। सत्य की जीत हुई है और इसमें भी सत्य की जीत होगी। हम लोग सत्य के साथ खड़े हैं और अपनी ड्यूटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए सत्य के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं और दूसरा हम भी इस चिकित्सक समाज के एक सदस्य हैं। सरकार से हमारी अपेक्षा है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसे कड़े प्रावधानों का प्रबंधन करते हुए उसे शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाए, जिससे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके मन का भय बाहर निकल सके और वह सुचारू रूप से रोगियों की सेवा नारायण मानते हुए, भगवान मानते हुए अपना जारी रखें। दूसरा, मेडिकल समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है, हमको एग्जीक्यूट करने की, हमारे ऊपर जो लॉज बने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, वो कैसे लागू होंगे, कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, किस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हम काम करेंगे, उसके लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। पूर्व समय में अंग्रेज़ों के कालखंड में आईएएस के तर्ज पे एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज हुआ करता था, जो बीच में उसका लोप हो गया। अब यह समय की मांग है कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज जैसा कैडर फिर से जो है क्रिएट किया जाए और इसे संसद से कानून बना करके पास किया जाए और इसे ब्यूरोक्रेसी के रूप में स्थापित किया जाए, जो मेडिकल सेक्टर की समस्याओं को एग्जीक्यूट कर सके, इस समस्याओं का समाधान कर सके। और आईएमएस जिस दिन लागू होगा, मेडिकल समाज की, स्वास्थ्य क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं का समाधान सहजता से ही हो जाएगा। तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन मेडिकल सर्विसेज और जो घटना हुई है, इस घटना का त्वरित न्याय, यही 3 मांग है। इस 3 मांग को हम लोग जारी रखेंगे। यह आंदोलन लंबा चलने वाला है और अपने कार्य को करते हुए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए चलने वाला है। धन्यवाद। जो भी इसके गुनाहगार हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए और ऐसा कुछ डॉक्टर से प्रावधान बनाया जाए, कोई कानून पास लिया जाए, आगे कोई दोबारा ऐसी घटना ना कर पाए। ये अति निंदनीय घटना है। अब तक कुछ लगा भैया कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक कुछ सूचना मिली आप लोगों को? What he said in Hindi? भैया जी, So he was asking कि did you get any information about any? बट क्या होता है, इट इज़ नॉट, मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, 2012 में निर्भया का इशू हुआ था। लेकिन उस टाइम एवरी पीपल, आई एम बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु, इट्स हैपेंड इन दिल्ली, बट एवरी पीपल गिव सम स्टेटमेंट, बट नाउअडेज नो वन गिव द स्टेटमेंट अबाउट दैट, एंड इट इज हैपन इन ए नॉट अबाउट हॉस्पिटल, इट इज ए एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, एवरी वन सेड इफ यू गेट एजुकेटेड देन यू विल बिकम समथिंग, एंड इट्स इक्वालिटी विल हैपन by our last whatever the caste, whatever is the poverty system, below poverty line people, whenever pursue the education, then it will be the something you have become upper line and that kind of thing. You have to make a good pursuing good life. But some education study it will be happen. Where will we go? Our last tool, the poor people last tool only it's education. Okay, then it's happened due to ना, when here also something will be happen. ठीक है, some patient आता है तो गाड़ी देके चला जाता है। ठीक है, उस टाइम तुम पकड़ना चाहिए था। When you ask the one person and attack the doctor in the hospital, that time you prevent that kind of thing. Then इसके बाद दूसरी टाइम नहीं होगा। And second thing होता है, it is about ना, get over safety. कभी दिक्कत होता है, बैंक में दिक्कत होता है, तुरंत पकड़ जाता है, because everything safety measures are there. But there is a hospital,
देयर इज नो सेफ्टी में से अभी तो कोई सीसीटीवी में कोई आया कोई देखा समझ ही नहीं आता था. एंड फोर्थ इज resident. This is a resident doctor. Resident doctor के लिए how to make the resident in the hospital. You have to make the seminar. She not going to the seminar room for the sleeping. You have to go something for Jaya के अलग room देना चाहिए, intern का अलग room होना चाहिए. And with the resident doctor you have to take responsible for this safety. Then no resident doctor means you have to stay in the hospital. Then you are for the working. But it is you have to make something. Hospital बंद किया जा रहा है लेकिन safety नहीं है, इसका no use. लड़की होता है इसका रेसिडेंट होना चाहिए अंदर हॉस्टल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर. वहाँ व्यवस्था जो सुरक्षा की थी वो बढ़िया नहीं थी. भाई आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड इन हिंदी बट सेफ्टी मेजर यू सेड सेफ्टी मेजर. जी इसका नो यूज. लड़की होता है इसका रेसिडेंट होना चाहिए अंदर हॉस्टल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर. वहाँ व्यवस्था जो सुरक्षा की थी वो बढ़िया नहीं थी. भाई आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड इन हिंदी बट सेफ्टी मेजर यू सेड सेफ्टी मेजर. जी आप भैया कुछ कहना चाहेंगे? अगर हम देखें जो ये लोग पोस्टर लिए हैं, डॉक्टर हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है, तो इन लोगों का क्या मकसद है? अगर देखा जाए तो डॉक्टर धरती के भगवान है. अगर इनकी जो है मांग को पूरा नहीं किया गया तो कहीं न कहीं से पूरा देश जो है, पूरे देश के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है. क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास बीमारी ना हो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में 2-4 पेशेंट ना हो. तो अगर सब लोग अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा चाहते हैं तो सबका फर्ज बनता है, समाज का, देश का, अधिकारियों का, कि जो भी डॉक्टर लोग कह रहे हैं, जो भी इनकी मांग है, इनकी सुरक्षा को लेकर अधिक से अधिक इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो भी मांगे हैं उनकी पूरा की जाए. और हमें उम्मीद है भारत सरकार से इस पर जो है ज़रूर आप लोग ध्यान देंगे और जल्द से जल्द जो उस बिटिया को, सबसे पहली बात है कि उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए. दोस्तों, जय हिंद, जय भारत.